वो जो राजा था उसको नरक लोक के बजाय वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुधा दुबे में स्वागत है। आज हम आपको नरक चतुर्दशी के विषय में बताएंगे कि ये कैसे मनाया जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी दीपावली के ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। इसको रूप चतुर्दशी और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुबह श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और उनसे अपने जाने अनजाने किए गए पापों के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है। शाम को यम जी की स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया जाता है और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त की जाती है। चलिए नरक चतुर्दशी के विषय में हम बताते हैं कि इसको काली चौदस के नाम से क्यों मनाया जाता है। काली चौदस के नाम से इसको कलकत्ता के लोग मनाते हैं। कलकत्ता में इस दिन काली जी की पूजा होती है और इसको सभी लोग काली जी के जन्मोत्सव के नाम से भी जानते हैं। काली जी के जन्मोत्सव के रूप में भी इसको मनाते हैं, इसलिए इसको काली चौदस कहते हैं। नरक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे हमारी पौराणिक कथा है, एक नहीं दो ठीक है, दो कथा है जिसकी वजह से हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। चलिए हम कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक रमती देव नाम का राजा था। वो अपने पिछले जन्म में बहुत ही दान पुण्य करने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य करता था, बहुत ही अच्छे नेचर का था, बहुत अच्छा राजा था। तो क्या था, वो उसी के प्रभाव से, उसी के पुण्य के प्रभाव से वो इस जन्म में भी राजा का जन्म लिया और इस जन्म में भी वो बहुत दान पुण्य करता था। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, वो बीमार पड़ा और उसका अंतिम समय आया। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसको लेने के लिए आए। यमदूत जब उसको लेने के लिए आए तो कहले चलिए आपका समय आ गया है, अब हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताइए आप हमको लेकर कहाँ जाएंगे। तो यमदूतों ने कहा कि हम आपको नरक लोक लेके जाएंगे। तो राजा जी ने पूछा कि क्यों आप हमको नरक लोक लेके क्यों जाएंगे। यमदूतों ने कहा मैं आपको नरक लोक इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि आपके द्वारा एक पाप हुआ है। आपके पुण्य तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपके पापों के बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो राजा बहुत अचंभित होते हैं, कहते हैं मैंने तो इतना दान पुण्य किया, सब कुछ किया है, मुझसे पाप कैसे हो सकता है। तो कह रहे नहीं, आपने एक पाप किया है। तो राजा जी के द्वारा आग्रह करने पर यमदूत बताते हैं कि पिछले जन्म में आप बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन क्या हुआ है, एक दिन आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण, वो बहुत ज़्यादा भूखा था और आपके दरवाजे पर आया। उसको आपके दरवाजे पर भोजन नहीं मिला और उसको बिना भोजन के आपके दरवाजे से वापस जाना पड़ा। यही आपका एक पाप है, इसकी वजह से आपको नरक लोक जाना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, हम आपके साथ नरक लोक चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप हमको बता सकते हैं, क्या मेरा आपसे एक आग्रह है। तो यमदूत कहते हैं कहिए क्या आग्रह है। कहते हैं मुझे 1 वर्ष की अवधि दीजिए, फिर उसके उपरांत मैं आपके साथ चलूँगा। यमदूत कहते हैं ठीक है, हम आपको 1 वर्ष की अवधि देते हैं। राजा को जब 1 वर्ष की अवधि मिल जाती है तो वो सुबह बहुत परेशान होता है और कहता है कि मैं अपने इस पाप से कैसे निजात पाऊँ, मैं इस पाप से कैसे उभरूँ। तो फिर क्या होता है कि राजा ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ऋषिगण, हे मुनिगण, ऐसा ऐसी बात है, बताइए मैं अपने पापों से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। तो ऋषिगण कहते हैं ठीक है राजा, मैं आपके पापों से मुक्ति का निवारण बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो 14 होगी उस दिन आप उपवास रखिएगा। सुबह के समय कृष्ण जी के साथ राधा जी का पूजन कीजिएगा, अर्चना कीजिएगा, अपने घर में यज्ञ कीजिएगा, हवन कीजिएगा और ब्राह्मणों को भोज कराइएगा, उनको दान पुण्य दीजिएगा और सभी से ये क्षमा प्रार्थना मांगिएगा कि
हमसे जो कुछ भी जाने अनजाने भूल चूक हुई हो उसको माफ़ कीजिए, जिसके प्रभाव से आपके सारे पाप मिट जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा जी ने कहा ठीक है। अब जब 14 का समय आता है तो राजा जी उपवास करते हैं। सुबह के समय श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं और उनको खूब ढेर सारा दान पुण्य देकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी जाने अनजाने भूल चूक हुई हो उसको माफ़ कीजिएगा। इस तरह से उनसे श्री कृष्ण भगवान जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और जब उनका 1 वर्ष पूर्ण होता है, यमदूत फिर से उनको लेने के लिए आते हैं, तो वो यमदूत के साथ जाते हैं और यमदूत उनको नरक के बजाय बैकुंठ लोक को ले जाते हैं। इस तरह से राजा जी ने श्री कृष्ण की राधा जी के साथ पूजा करके, उपवास करके, व्रत यज्ञ दान पुण्य करके अपने पापों को कम किया और श्री कृष्ण को खुश करके वैकुंठ लोक को, श्री विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। मतलब श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को वो नरक, मतलब जो उनके नरक जाने की स्थिति थी उन्होंने अपने उपवास के द्वारा टाल दिया और श्री कृष्ण भगवान जी के वैकुंठ लोक को वो प्राप्त हुए। इसी वजह से ये नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा मानना है कि जो भी इंसान इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा राधा जी के साथ करता है और शाम को यम जी के आस्था रखते हुए दीप प्रज्वलित करता है, उसको अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है, उसको नरक से मुक्ति मिलती है और वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी वजह से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी मनाने की एक पौराणिक कथा और है। वो पौराणिक कथा ये है कि बहुत पुराने समय की बात है। एक नरकासुर नाम का राक्षस था। नरकासुर नाम का राक्षस था, वो इस धरती पर त्राही त्राही मचा रखा था। उसको मारना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके एक अभिशाप था कि उसकी मृत्यु होगी तो एक स्त्री ही उसको मार सकती है और कोई। जब उसके पूरी पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, सब चारों तरफ त्राही त्राही हो गई, तब श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर नरकासुर से युद्ध किया और नरकासुर का अंत किया। और उसने जो 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था उनको भी मुक्त करवाया। जब 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण जी ने नरकासुर के चंगुल से मुक्त करवाया, उसका वध करके, तो वो 16,000 कन्याएं श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, अब हम कहाँ पर जाएंगे? हमें कौन वही सम्मान संसार में देगा जो पहले हमारा था? हमारा पुराना सम्मान वापस करने के लिए कोई रास्ता बताइए। ऐसे वो 16,000 कन्याएं आग्रह करने लगी। तो उन 16,000 कन्याओं को वही पुराना सम्मान वापस दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने उन 16,000 कन्याओं से विवाह किया और उनको पुनः इस समाज में वही सम्मान दिलाया। तो इस वजह से भी श्री कृष्ण जी के द्वारा नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके लोगों का उद्धार करने के लिए भी हम इस त्यौहार को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा हम इस त्यौहार को रूप चौदस के नाम से भी मनाते हैं। रूप चौदस के नाम से इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसमें भी एक पौराणिक कथा है कि बहुत पुराने समय की बात है कि एक हरणगर्भ नाम का योगी था। हरणगर्भ नाम का योगी था। वो जो है बहुत पूजा अर्चना साधना वगैरह करता था और अचानक उसको ध्यान आया पूजा अर्चना साधना करते हुए, हर एक चीज़ करते हुए, कि हमें भगवान में विलीन होना है। तो उसने क्या किया, उसने चिंतन करना शुरू कर दिया, साधना करना शुरू कर दिया। भगवान में विलीन होने के लिए साधना करना शुरू कर दिया। अब जब वो साधना करने के लिए एक जगह बैठ गया और चिंतन करने लगा, साधना करने लगा, तो
तो उसके ऊपर काफ़ी धूल जम गई, काफ़ी मिट्टी जम गई। काफ़ी मिट्टी जम जाने के कारण उस मिट्टी में कई छोटे छोटे कीड़ों ने अपना घर बना लिया, जिसके कारण वो बहुत परेशान हुआ। कहला ये तो मैं भगवान में विलीन होने के लिए भगवान की साधना कर रहा हूँ और मेरे अंदर मेरे ऊपर काफ़ी कीड़ों ने अपना घर बना लिया है, अब मैं क्या करूँ। इस वजह से वो बहुत दुखी हुआ। इत्तेफाक से आकाश लोक से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि का ध्यान इनकी तरफ गया, नज़र इनकी तरफ गई तो वो इनके पास आए। कहने क्या बात है मुनिवर, आप इतने परेशान क्यों हैं, मतलब क्या बात है योगी, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो कहने हे नारद मुनि, मैं भगवान में विलीन होने के कारण चिंतन कर रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर तो काफ़ी छोटे छोटे कीड़ों ने घर बना लिया है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में जो है मतलब कि नारद मुनि ने कहा कि आप चिंतन करना तो जानते हैं, लेकिन आप देहाचार नहीं जानते हैं। तो योगी जी ने कहा ये देहाचार क्या होता है, कृपा कर आप मुझे बताएं। तो कहना देहाचार, अब आप भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं तो मैं आपको देहाचार तो नहीं बताऊंगा। अब आप भगवान का चिंतन करते हुए ही आगे बढ़िए और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, उन्हीं के द्वारा आपका उद्धार होगा। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर से पुनः उन्हें से नारद मुनि जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने लगे और श्री विष्णु श्री कृष्ण जी का चिंतन करने लगे। तो चिंतन करते 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 काफ़ी योग बीत गया, काफ़ी समय बीत गया। तो फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु इनसे काफ़ी प्रसन्न हुए, जिसकी वजह से उन्होंने इनको दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिया और कहा बताइए आप हमारा चिंतन और ध्यान क्यों कर रहे हैं। तब जो है योगी जी ने कहा, योगी राज ने कहा कि हे भगवान, मैं आप में विलीन होने के लिए आपका चिंतन कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, कृपा कर मुझे अपने में विलीन कीजिए, मुझे अपने में समाहित कीजिए। तो भगवान इनसे बहुत प्रसन्न हुए और इनको अपने में समाहित किया। जब ये योगी राज श्री कृष्ण भगवान में समाहित हुए तो इनका पुनः वही रूप, पुनः वही गुण, पुनः वही सब कुछ वापस आ गया और ये बहुत खुशी खुशी से भगवान की आस्था और भगवान के पूजन में लग गए। इस वजह से योगी राज जी के द्वारा अपना पुराना रूप प्राप्त करने के कारण, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त करने के कारण इसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से योगी राज जी ने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अपने रूप को पुनः प्राप्त किया, उसी तरह से हर इंसान जो भी इस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा राधा जी के साथ करता है और पूजा पाठ करता है और शाम को श्री यम जी का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करता है, उसको रूप, ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या हर एक चीज़ तो मिलती ही है, इसके साथ वो नरक लोक से भी उसको मुक्ति मिलती है। वो नरक लोक में नहीं जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस इंसान की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस तरह से हमारी ये तीनों पौराणिक कथाएं नरक चतुर्दशी पर समाप्त होती है। अगर जो आपको हमारी ये कथाएं, हमारा ये ज्ञान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सुनने वाले की भी जय और सुनाने वाले की भी जय। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी जय।